वेलकम बैक। शहरनामे के आगाज में सबसे पहले खबर शामिल करें और आपको बताते चलें कि ठट्टा में कौमी शाहरा पर तेज रफ्तार एसी कोच की टक्कर से सड़क उबूर करने वाला खातून जाँ बहक हो गई हैं। मकामी अफराद के मुताबिक गांव अली मोहम्मद कातियार की रिहायशी सकीना जोजा ग्लेशियर का तैयार पानी भरने के लिए सड़क उबूर कर रही थी कि हादसे का शिकार हो गईं। वाक़े के बाद मुश्तइल देहातों ने कौमी शाहरा पर धरना देना शुरू कर दिया, जिसके बायस ट्रैफिक मुअत्तल हो गया और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहिरीन का कहना था कि वाटर सप्लाई बंद होने के बायस खवातीन रोजाना डी केनाल से पानी भरने के लिए खतरनाक अंदाज में सड़क उबूर करने पर मजबूर हैं। देहातों ने मुतालबा किया कि गांव की बंद वाटर सप्लाई फौरी तौर पर बहाल की जाए ताकि इसे हादसा से बचाया जा सके। मीरपुर खास टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सैयद खादिम अली शाह का माली साल 2026-27 का बजट इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें बजट की मंजूरी अक्सरियत राय से दी गई। इजलास की सदारत चेयरमैन टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सैयद शादिल अली शाह ने की, जबकि टाउन म्यूनसिपल कमिश्नर, अकाउंटेंट, मुंतखब वाइस चेयरमैन, कौंसल्स, अरकान और मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। आपको बताते चलें कि इजलास में माली साल 2026-2027 के बजट पर तफसीली और खास किया गया, जबकि तरक्याती मंसूबों, शहरी सहूलियात, सफाई सुथराई, बुनियादी बल्दियाती खदमात और अवामी फलाह और बहबूद से मुताल्लिक उमूर का जायजा लिया गया। चेयरमैन सैयद शादिल अली शाह ने कहा कि टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आवाम को बेहतर बल्दियाती सहूलियात की फरहमी और शहर की तरक्की के लिए तमाम वसाइल बरवकार लाएगी। इजलास में बजट से मुताल्लिक अहम तजवीज़ और फैसलों की भी मंजूरी दी गई। खबर शामिल करेंगे कंडियारों से। कंडियारों में प्रिया एक्शन कमेटी के बाबल बाईपास पर धरने के दौरान पुलिस कार्रवाई और मुकदमात के खिलाफ सिंध यूथ एक्शन कमेटी के एहतजाज पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट ATC की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। कंडियारों थाने में दर्ज FIR के मुताबिक 15 नामजद और 20 नामालूम अफराद को मुकदमे में शामिल किया गया। FIR के मुद्दई ASI अली गुलाम खोसो के मुताबिक एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन मुबैना तौर पर डंडे, सरिये और झंडे उठाए हुए थे। मुसाफिर गाड़ियां रोककर और रियासत मुखालिफ नारेबाजी की, जिससे अमन अमान मुतासिर हुआ। पुलिस का कहना है कि वाक़ये की तफ्तीश जारी है। टंडो गुलाम हैदर की हैदराबाद पीपल्स पार्टी की जानिब से दरियाए सिंध और पाकिस्तान के आबी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली का उन्वान मरसो मरसो सिंध न देसो रखा गया है। रैली में मुंतखब नुमाइंदों, आपको बताते चलें कि रैली में मुंतखब नुमाइंदों, पार्टी रहनुमाओं, कारकुनों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरा टाउन कमेटी ऑफिस से रवाना होकर हैदराबाद बदीन रोड से होते हुए मरकजी कॉलोनी चौक पहुंचे, जहां मुकर्रीन ने खिताब किया। मुकर्रीन का कहना था कि दरियाए सिंध पाकिस्तान की जिंदगी की अलामत है और आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इकदाम किया जाएगा। उन्होंने भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मुबैना खिलाफ वर्जी और दरियाए सिंध से मुताल्लिक मनसूबों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान के आबी हुकूक पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। रैली के शुरा ने कौमी परचम्स और बैनर्स उठा रखे थे और पाकिस्तान की आबी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म का इजहार किया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ा है और आपको बताते चलें कि गोटकी मीरपुर माथेलो मसुआ में डूबने वाले 19 साला नौजवान की लाश 24 घंटे बाद बरामद कर ली गई है। आपको बताते चलें कि 19 साला फरहान अली कोल्होड़ो मुबैना तौर पर डूब गया था। रेस्क्यू टीम ने और मकामी अफराद ने 24 घंटे की मुश्तरका कोशिशों के बाद लाश निकाल ली। लाश घर पहुंचते ही अहले खाना पर कोहराम मच गया। इलाके में शोक की फिजा कायम हो गई। मीरपुर माथेलो के करीब मुसव्वा में पेश आने वाला अफसोसनाक वाकया में नहाते हुए 19 साला नौजवान फरहान अली कोल्होड़ो की लाश 24 घंटे बाद 19 मई में मुबैना तौर पर डूबने वाले बरामद हो गई है। आपको बताते चलें कि रेस्क्यू टीम और मकामी अफराद ने मुसलसल तलाश के बाद मुश्तरका कार्रवाई करते हुए नौजवान की लाश पानी से निकाल ली। लाश घर पहुंचते ही अहले खाना गम से नढाल हो गए, जबकि इलाके में शोक की फिजा छा गई। वाक़ये के बाद अहले खाना ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया, जबकि मरहूम की मगफिरत और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआएं की हैं। और अब आपको बताते चलें कि गोटकी के सैयद मोहल्ला में घर की सीलिंग छत गिरने से एक बच्चा समेत 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। अस्पताल ज़राए के मुताबिक जख्मियों में 2 खवातीन और एक बच्चा शामिल है, जबकि एक खातून
की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। घर के मालिक सैयद आतिफ शाह की मुताबिक 4 माह कबल कराची की एक कंपनी से सीलिंग छत लगवाई गई थी, ताहम नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल के बाइस हादसा पेश आया। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि निजी कंपनी इंटीरियर डिजाइनर के जरिए मयारी सामान इस्तेमाल किया, जिसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि वाकये की मजीद तहकीकात जारी है। और अब आपको बताते चलें कि मोहल्ला करीमाबाद के 300 घरों के मकीन बदस्तूर पानी में महवर हैं। आपको बताते चलें कि इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने की अपील। आपको बताएं कि मोहल्ला करीमाबाद नसर शेल पंप में तकरीबन 300 घरों पर मुश्तमिल आबादी के मकीनों की मुश्किलात ताहाल खत्म न हो सकी। हालिया बारिशों के बाद गलियों और घरों के बाहर कूड़ा पानी अभी तक ना निकाला जा सका, जिसके बाइस शहरियों को आमद-ओ-रफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना है, जबकि ताफून और वबाई अमराज फैलने के खदशात भी बढ़ गए हैं। अहले इलाका का कहना है कि कई रोज गुजर जाने के बावजूद पानी की निकासी के लिए मौसर इक़दाम नहीं किए गए, जिसकी वजह से खवातीन, बच्चों, बुजुर्गों और तलबा को रोजमर्रा के मामूलात की अंजाम दही में मुश्किलात पेश आ रही है। मुतासिरा शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा, असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद और चीफ ऑफिसर बल्दिया खानखा डोगरा के से फौरी नोटिस लेने और पानी की निकासी के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम करने की अपील करते हुए कहा कि इन्हें इस पर परेशानी से जल्द अज जल्द निजात दिलाई जाए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताते चलें कि शकरगढ़ के नवाही इलाका पिंडी गुलशन में नाइला बाएं में तुगयानी की वजह से वाहिद पली पानी में बह जाने से दर्जनों देहात का ज़मीनी राब्ता दूसरे शहरों से मुनक़ता हो गया। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस वक्त नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ मलिक इमरान मुतासिरा पली पर इलाका मकीनों के साथ मौजूद हैं। जी इमरान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त शकरगढ़ के नवाही गांव पिंडी गुलशन में मौजूद हूं, जहां हालिया बारिशों की वजह से और सैलाब की वजह से पुलियां टूट चुकी हैं। इलाका मकीनों के लिए मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं। मेरे साथ इस वक्त एक इलाका मकीन मौजूद है। मजीद उन्हीं से जान लेते हैं कि उनके लिए क्या मुश्किलात हैं और वो आला हुकाम से क्या मुतालबा करते हैं। ये जो रोड चल रहा है, इसके कम मिनिमम इधर से ना 10,000 से ज़ायद आबादी जो विलेजेस हैं, उनकी मिनिमम 10,000 से ज़्यादा आबादियाँ जो इधर से गुज़रती है। और इन केस ऑफ एमरजेंसी अगर उनका ये जो पुल टूटा है, ये जो पुली बही है सैलाब की वजह से, तो इन केस ऑफ एमरजेंसी अगर कोई थोड़ा सा इशू हो जाता है, कोई औरत की प्रेगनेंसी है, अगर कोई मसला मसाइल हो जाता है, कोई बीमार है या कोई बीमार हो जाता है, किसी ने गुजरना है या कोई जनाजा इधर से गुजरना है, तो वो बहुत बड़ी दुश्वारी है। तो जवान आदमी तो इधर से गुजर जाएगा, लेकिन बच्चों, औरतों और बुज़ुर्गों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल मरला है। तो इसलिए मरियम नवाज सीएम पंजाब मरियम नवाज साहबा से और ज़िली इंतज़ामिया नारोवाल से दरख्वास्त है कि इसे फ़ौरन तमीर किया जाए। हाँ जी बिल्कुल, इलाका मकीन की आपने बात सुनी, जिनका ये कहना है कि हम ज़िली इंतज़ामिया और सीएम पंजाब मरियम नवाज साहबा से ये गुजारिश करते हैं कि इसको फिलफौर मुकम्मल किया जाए ताकि हमारे लिए आसानी पैदा हो सके। हाफिजाबाद के नवाही इलाके लालके में वापडा की मुबैना लापरवाही के बाइस रिहायशी घर में अचानक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में घर में मौजूद लाखों रुपए मालियत का कीमती सामान जलकर राख हो गया। मजीद जानते हैं हाफिजाबाद से ब्यूरो चीफ मोहम्मद बिलाल से, जो इस वक्त अहले इलाके के साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा। हाफिजाबाद के नवाही इलाका दिलन की लालकी में वापडा की गफलत की वजह से एक घर खासतर हो गया, और वापडा की गफलत क्या है, उसमें कितना नुकसान हुआ है, मेरे साथ मुतासिर मौजूद है, उनसे जानते हैं। सर, वापडा की गफलत की वजह से सर हमारा नुकसान हुआ है। वापडा की लेवल की भी तार हमारे छत के ऊपर से गुजरती है, वो पहले भी 2 दफा टूटी है, तो हमने दफ्तर जाके इतला की है, वो आए हैं सर, वो जोड़ लगा के चले गए। अभी फिर टूटी है, जिसकी वजह से आग लग गई है। आग लगने की वजह से हमारी गाड़ी भी जल गई है, हमारा काफी अगर सामान पड़ा हुआ था वो भी जल गया है। हमारा 40-50 लाख का नुकसान हो गया है। हमारी गवर्नमेंट का अपील है कि हमारी जो नुकसान हुआ है उसका हसाला किया जाए और एसडीओ और एक्सीडेंट वापडा के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिसकी वजह से गफलत की वजह से हमारा ये नुकसान हुआ है। जी, आपने मुतासिर की बात सुनी, उनका ये कहना था कि वापडा की गफलत की वजह से मेरा 40 से 50 लाख का नुकसान हो गया है। वज़ीर आला पंजाब से मेरी अपील है कि मेरा नुकसान का हसाला किया जाए और जो एसडीओ वापडा और एक्सीडेंट वापडा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जी
गुजरांवाला में मानसून के मुसलसल गुजरांवाला में सिलसिला मानसून की चौथे रोज भी मुसलसल जारी है। वक्फे वक्फे से होने वाली मूसलाधार बारिश ने जहां मामूलाती जिंदगी को मुतासिर किया, वहीं मकामी कारोबार भी इसके असरात से मुतासिर हो रहा है। आपको बताते चलें कि खुसूसन नाश्ते और फूड्स पॉइंट्स का कारोबार बारिश के बाइस कमी का शिकार है। दुकानदारों के मुताबिक ग्राहकों की आमद में नुमाया कमी आई है, जबकि रोजमर्रा की सरगर्मियां भी मुतासिर हो रही हैं। बारिश के मौसम में शहरी गर्म खानों और नाश्ते के लिए कम तादाद में घरों से निकल रहे हैं, जिसके बाइस से छोटे कारोबारी अफराद को मुश्किलात का सामना है। गुजरांवाला से मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ मेट्रो वन न्यूज मोहम्मद नदीम दाड़ की इस रिपोर्ट में। वाला में मानसून की मुसलसल बारिशों का आज चौथा रोज है, जबकि वक्फे वक्फे से होने वाली मूसलाधार बारिश ने शहर की मामूलाती जिंदगी के साथ साथ कारोबारी सरगर्मियों को भी बुरी तरह मुतासर कर दिया है। स्क्रीन पर नजर आने वाले मनाजर सलामिया काले रोड गुजरांवाला के मरूफ नाश्ता पॉइंट के हैं। यहाँ आम दिनों में सुबह सवेरे शहरियों के इस कदर रश होता है कि बारी का इंतजार करना भी मुश्किल हो जाता है। ताहम हालिया मुसलसल बारिशों के बायस आज यहाँ गाहक ना होने के बराबर हैं और कारोबार शदीद मंदी का शिकार दिखाई दे रहा है। शहरियों का कहना है कि मुसलसल बारिश, सड़क पर खड़ा पानी और आमदोरफ्त में मुश्किलात के बायस लोग गैर जरूरी तौर पर घरों से निकलने से गुरेज कर रहे हैं। साथी रिपोर्टर फैसल भट्ट के साथ मोहम्मद नदीम डार, ब्यूरो चीफ मेट्रो वन न्यूज गुजरांवाला। गुजरांवाला में मानसून पुलिस की ने मुसलसल ईमानदारी और फर्ज से शनासी की एक और मिसाल कायम करते हुए गुमशुदा कीमती बैग तलाश करके असल मालिक के हवाले कर दिया। मोटरवे पुलिस के मुताबिक रहीम यार खान की एक खातून का सफर के दौरान बैग गुम हो गया था, जिसमें आईफोन, सोने की अंगूठी और नकदी समेत तकरीबन 4 लाख रुपए मालियत का सामान मौजूद था। बैग गुम होने की इतला मोटरवे पुलिस हेल्पलाइन 130 पर मौसूल हुई, जिस पर फौरी कार्रवाई करते हुए तलाश का अमल शुरू किया गया। तस्दीक के बाद गुमशुदा बैग तमाम सामान समेत बाहिफाजत खातून के हवाले कर दिया गया। खातून ने मोटरवे पुलिस की बरवक्त कार्रवाई और दियानतदारी को सराहते हुए शुक्रिया अदा किया। कसूर में दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। थाना बी डिवीजन की हुदूद बस्ती में साबरी में बेटे ने मुबैना तौर पर अपनी 60 साला वालिदा को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश तहवील में ले ली, जबकि वाकये की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी है। आपको बताते चले कि कसूर में दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। थाना बी डिवीजन की हुदूद बस्ती साबरी में बेटे ने मुबैना तौर पर अपनी 60 साला वालिदा को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश तहवील में ले ली है। इब्तदाई तौर पर वाकये की वजह मामूली घरेलू तनाज़ा बताई जा रही है, ताहम पुलिस का कहना है कि कत्ल के असल मुहरकात तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद सामने आएंगे। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। लाश को तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई, जबकि मुलजिम से मुताल्लिक मजीद मालूमात भी हासिल की जा रही है। सदर PS 111 टाउन चेयरमैन बल्दिया जनाब अब्दुल करीम अस्कानी और म्यूनसिपल कमिश्नर TMC बल्दिया सैयद फयाज अली शाह की ज़ेर क़यादत मानसून सीज़न और रेन एमरजेंसी के हवाले से एक अहम इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में चेयरमैन सिंध सॉलिड वेस्ट कमेटी, वाइस चेयरमैन शहजाद कादरी, सिंध सॉलिड वेस्ट के ऑपरेशन इंचार्ज आसिफ जून, कोऑर्डिनेटर फजल अमीन और TMC बल्दिया टाउन के तमाम मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इजलास के दौरान मानसून बारिशों के पेश नज़र रेन एमरजेंसी से निमटने के लिए किए जाने वाले इंतजामात और इकदामात का तफसीली जायजा लिया गया। मौके पर तमाम मुतल्लिका इदारों के दरमियान मौसर राब्ते और बाहमी ताउन को यकीनी बनाने पर जोर देते हुए हिदायत की गई कि नकासी आफ, सफाई सुथराई और दीगर ज़रूरी इंतजामात हर सूरत मुकम्मल किए जाएँ, ताकि शहरियों को बारिशों के दौरान किसी भी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। शहरनामे से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें मेट्रो वन न्यूज़।